भगवानों को तो इतना कुछ करने की जरूरत पड़ी और इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो असक्षमता, जो कुछ कर नहीं पाता वो फिर उसी व्यवस्था को अच्छा समझता है। एक आदमी निरक्षर है तो वो उसको सारी पढ़ाई लिखाई की किताबें उसके लिए बेकार हैं। और जो निरक्षर और निर्बुद्धि थे, जो पशुवत थे, उन्होंने लाइब्रेरियां जला दी दुनिया की। उनके लिए मूर्ख बेकार की चीजें हैं, कमरा भरा हुआ है। शॉर्टकट है ये शॉर्टकट है। नाम जब, अब नाम कौन है, क्या है नाम? ना और मां क्या है? प्रणव अक्षर क्या है? ओम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर आप नाम का अभिप्राय प्रणव अक्षर से है, अनाहत ध्वनि से है, ओम के एक ओंकार सतनाम जो गुरु नानक देव कहते हैं, और वही अलिफ शुरू हुआ, वहीं से सब धर्मों ने उसी को माना है। हर धर्म में उसी आ से सबसे पहला, अब उनका जो पहला कलमा है वो आ से शुरू होता है। बाइबल की जो आयत है, बाइबल की जो रुबाई है, वो सब आ से शुरू होती है। और आपको जान के असंभव होगा कि लगभग आदिम से शुरू होती है। आदिम कहते हैं आरंभ को, आदि यानी प्रारंभ को। उसी से एडम बना, प्रारंभ, पहला मनुष्य, वो सब वो आदि है। वो सब आदिम मतलब जिसमें भी मां लग जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। आदि और आदिम, फिर एडम। तो ये सारा का सारा जो संबंध है ये उससे जुड़ा है। तो आप अगर नाम जाप करना है तो नाम जाप तो ओम का नाम जाप, प्रणव अक्षर का नाम जाप है, फिर वो मुक्ति का दाता है। बाकी चीजें सुविधा के लिए हैं। जो जैसी सुविधा अनुभव करता है वो उसी व्हीकल को श्रेष्ठ और अच्छा समझता है, उसी माध्यम को बेस्ट और बेहतर मानता है। एक ऐसा समझिए, एक खरगोश था। वो खरगोश रोजाना जाता था एक लुहार के पास। लुहार समझते हैं आप, जो ये लोहा पीट करके सामान बनाते हैं, वो उसके पास एक धोकनी चलती रहती है, एक बहुत बड़ा लोहे की लपट, मतलब आग की लपट छोड़ने वाला एक वो लगा रहता है, जो गाड़ियाँ लुहार सड़क के किनारे बैठ करके वो अपने बनाते रहते लोहे के बर्तन, ऐसा वो। और जा करके खरगोश उस लुहार से पूछता कि गाजर है क्या? तो पूछते तू गाजर का क्या करना? बोले गाजर मुझे बहुत पसंद है। रोज जाके पूछता उससे, वो कहता मैं गाजर नहीं बेचता, मैं लोहे का कारोबारी, लोहे की बात कर, गाजर की बात क्यों करता है? फिर एक दिन जाके उसने कहा गाजर है। उस लुहार को गुस्सा आया, किसी बात पे बेचारा खिन्न और परेशान बैठा था, उसने हथौड़ा उठाया और उसके सामने वाले दोनों दांत तोड़ दिए खरगोश के। बोला अब तू गाजर खाना कैसे गाजर खाएगा? रोज गाजर है। अरे मैं लुहार आदमी, मेरे पास गाजर है, क्या लेने देना? अगले दिन खरगोश फिर पहुंचता है, बोले गाजर का हलवा है। तो हम जो आदमी हैं हम अपनी सुविधा से खोजते हैं। हम लुहार के पास गाजर पूछते रहते हैं हमेशा, और जब गाजर को मना कर देता है वो, तो फिर हलवा ढूंढते रहते हैं हम। जो अक्षर ज्ञान नहीं रखते वो कहेंगे कि मंत्र पढ़ने में ही क्या रखा है। जिसको उड़द की दाल पचती नहीं उसके लिए उड़द की दाल अपच है, सबसे त्याज्य पदार्थ है। जिसको राजमा हजम नहीं होता, राजमा उसके लिए बेकार है। जिसे भटूरे खाने पर दिक्कत होती है, भटूरे उसके लिए त्याज्य है, बंद कर देना चाहिए पूरी दुनिया में। समोसा खाने के बाद जिसे डकारें बंद ना होती हों, वो समोसे को देश निकाला दे दे। वो रबड़ी खा के इसको नींद ना आई, उसके लिए रबड़ी बेकार। तो मनुष्य की अपनी जो योजना है उसमें जो फिट बैठ जाए वो चीज उसके लिए बेहतर है। गिदड़ पड़ गया घेरे में वहीं विश्राम। तो अब ये जो चीजें हैं ये लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना ली हैं। तो ये जो छोटे छोटे हमने शॉर्टकट रखे हैं, इन शॉर्टकट से परमात्मा का कोई संधान नहीं। आप देखिए, कारण है जो अब दुनिया के बड़े से बड़े करैक्टर उठा लीजिए, यहां तक कि अवतारी महामानवों को, अवतारी पुरुषोत्तमों को, अवतारी महापुरुषों को, अवतारी पुरुषों को पर भी आप दृष्टि डालिए, और वो अवतारी महापुरुष भी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं रामेश्वरम में बैठ करके, कोई हनुमान जी की ध्वजा लगाकर चल रहे हैं जब महाभारत का यज्ञ होने वाला है, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, मतलब वो कुछ कर रहे हैं,
वो नाम जप नहीं कर रहे हैं, वो शिव 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 नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, और वो बड़े लंबे समय तक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान साथ हैं, फिर भी अर्जुन को कहते हैं महाभारत से पहले कि तू कैलाश चला जा और वहां इंद्र से ये चीजें सिद्धियां प्राप्त करके आ, तब तू कर्ण पर विजय प्राप्त कर सकेगा, तब तू द्रोण पर विजय प्राप्त कर सकेगा, तब तू अपने गुरु के सम्मुख खड़ा होने की पात्रता रख पाएगा, क्योंकि परमात्मा के सम्मुख जा बैठेगा। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है, इसको हम ऐसे समझते नहीं हैं। सारे ही जितने भी 10 के 10 अवतार हैं वो गहन साथ। बुद्ध क्या कर रहे हैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए बोध गया में? क्या कर रहे हैं उसके नीचे बैठ करके? वो एक तार जोड़ रहे हैं परमात्मा के साथ, और आपको बता रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवानों को तो इतना कुछ करने की जरूरत पड़ी और इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक तो असक्षमता, जो कुछ कर नहीं पाता वो फिर उसी व्यवस्था को अच्छा समझता है। एक आदमी निरक्षर है तो वो उसको सारी पढ़ाई लिखाई की किताबें उसके लिए बेकार हैं, और जो निरक्षर और निर्बुद्धि थे, जो पशुवत थे, उन्होंने लाइब्रेरियां जला दी दुनिया की, उनके लिए मूर्ख बेकार की चीजें हैं, कमरा भरा हुआ है, उससे कोई लेने देना नहीं है। वो जो बना नहीं पाता वो बिगाड़ देता है। अर्ली 70s में अमेरिका से एक व्यक्ति आता है और वो पेरिस में एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जीसस क्राइस्ट की, उसको बम से उड़ा देता है। उससे लोग पकड़ लेते हैं, वहीं खड़ा हो जाता है बम फाड़ने के बाद। उससे लोग पूछते हैं कि भाई तो ये तूने क्या किया? बोले मैं बना नहीं सकता था तो मैंने बिगाड़ दिया। बनाने में माइकल एंजेलो का नाम होगा, अब बिगाड़ने में मेरा नाम होगा। तो ये प्रवृत्ति है, ये मनुष्य है, इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते आप। तो वो फिर उसके पोते को बुलाएगा। माइकल एंजेलो तो एक्सपायर हो गए तब तक, वो जब प्रतिमा वहां खड़ी थी, तो उसके शरीर के सारे अंगों को इकट्ठा किया गया, उस प्रतिमा को फिर से जुड़वाया गया। प्रतिमा को काफी अच्छे ढंग से माइकल एंजेलो के पोते ने बनाया, लेकिन 2 हाथ नहीं मिले, वो विस्फोट में चकनाचूर हो गए, बिल्कुल धूल धूसरित हो गए, मिट्टी बन गए, वो जोड़े ना जा सके। वो प्रतिमा आज भी खड़ी है। तो उनसे कहा कि अब उन्होंने कहा इसको कैसे पूरा करें, और माइकल एंजेलो जितने बड़े उसका पौत्र है, तो उसमें वही एक गुणवत्ता है। उसने उसके नीचे लिखा जीसस की प्रतिमा के कि माना कि मेरे कोई हाथ नहीं है, लेकिन आज के बाद आप सबके हाथ ही मेरे हाथ हैं। आप जो भी पुण्य का कार्य करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरा ही हाथ बटा रहे हैं, आप मेरे ही हाथों का काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा नहीं कर सकते वो खराब करते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप एक बात बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लीजिएगा, जितने समय बाद बांधेंगे उतने समय की व्यर्थता का बोध होगा, जितने शीघ्र बांध लेंगे उतना समय की बचत होगी और जीवन बेहतर दिशा में जाएगा। क्योंकि मैंने सारा कुछ किया हुआ है, मैं बिना अनुभव के कोई बात करता नहीं। मैंने बिना कुछ करके भी रहा हूं, सब कुछ करके भी रहा हूं, कुछ करके भी रहा हूं, यथा कुछ करके भी रहा हूं, सिर्फ कुछ करके भी रहा हूं, कुछ और करके भी रहा हूं, कुछ नहीं करके भी रहा हूं, सब रहा हूं। सबके मैंने अनुभव एकत्रित किए हैं, उस आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे